मित्रों, और कैसे आप सब? उम्मीद करते बेहतर होंगे। ठंडी का मौसम चल रहा है, काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है हमारी आपसे। ठीक होंगे, जहाँ होंगे मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण हम जो है कि आयोग लेके आए हैं। महत्वपूर्ण आयोग में जैसे कि इसमें से प्रश्न पूछा जाता है, इसकी गठन जो भी है हम लोग अभी बात करेंगे। इसके पहले एक लाइन सुन लेते हैं। ना हार होनी चाहिए, न थकान होनी चाहिए। फिर से सुनेंगे। ना हार होनी चाहिए, न थकान होनी चाहिए, और जीत के लिए निकले हैं बस जीत होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे दिमाग में एक भी पॉइंट नहीं आनी चाहिए, ये भी बात है। तो हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो है कि छोटा परिवार है, सभी को पता ही है, लेकिन जो है कि काम कर रहे हैं आप लोग के बीच में, जैसा भी है काम कर रहे हैं। तो हम लोग को आज पढ़ना है योजना आयोग। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो योजना आयोग है ये आपकी जो है कि पॉलिटी में भी है, मतलब इंडियन पॉलिटी में भी है, और यही योजना आयोग आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना पड़ेगा। क्यों ना हम इसको यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स में जब पढ़ेंगे हम लोग देख लेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग देख लेते हैं महत्वपूर्ण आयोग में। महत्वपूर्ण आयोग में हमें क्या पढ़ना है? निर्वाचन आयोग पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, हाई कोर्ट पढ़नी है, कैग पढ़ना है, कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, एडिटर, ये सब पढ़ना है। उसके बाद ये तमाम प्रकार की चीज़ें मुझे नीति आयोग पढ़नी है। ये सारे के सारे मैटर हम लोग को देखना है। चलिए हम लोग देखते हैं, बात करते हैं। देखते हैं कि आयोग क्या होता है। आयोग क्या होता है? आयोग का मतलब एक प्रकार की संगठन होती है। आयोग का मतलब एक प्रकार की क्या होती है? संगठन होती है। और इस संगठन में दो या दो से अधिक लोग समाहित होंगे। दो या दो से अधिक लोग समाहित होंगे। इतने लोगों की ये कंपनी होगी, इतने लोगों की संगठन होगी। उस संगठन में लोगों का अलग अलग दायित्व रहेगा, अलग अलग काम, लेकिन हाँ कोई टारगेट फिक्स होगा, एम कोई सेट होगा, तब जाकर के योजना का मतलब है कि कोई आयोग का गठन किया जाएगा। उस आयोग के गठन होने के बाद तब जाकर के आगे जो है कि कोई ना कोई हम लोग लक्ष्य को देखते हुए आगे बढ़ाते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं योजना आयोग मतलब सबसे पहले महत्वपूर्ण आयोग में सबसे पहले हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं योजना आयोग। योजना आयोग को इंग्लिश में प्लानिंग कमीशन कहते हैं। बोलते क्या है इसको इंग्लिश में? ध्यान दीजिएगा, इसको इंग्लिश में बोलते प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग मतलब है कि कोई भी चीज़ हम लोग प्लान सेट करें। जैसे कि पढ़ने के लिए हमें प्लान सेट करना पड़ता है, और शादी विवाह और सब चीज़ है, कोई भी काम हो उसको प्लान। लेकिन हम लोग प्लानिंग कमीशन को इंग्लिश में प्लानिंग कमीशन, हिंदी में योजना आयोग बोलते हैं इसको। योजना मतलब योजनाओं का आयोग है, ये एक प्रकार की योजनाओं का संस्था है। सबसे पहले हम बात करते हैं गठन की, बात करते हैं इसका गठन जो हुआ था, इसका गठन बात करते हैं 15 मार्च 1950 में इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। ध्यान दीजिएगा, 1950 में इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। एग्जाम में पूछा है कई बार, एसएससी वगैरह एग्जाम में ये प्रश्न पूछा है, बताइए योजना आयोग का गठन क्या है, कब हुआ है? तो बात से ये समझिए कि इसका जो है कि गठन का जो है कि 15 मार्च 1950 में हुआ है। अब बात करते हैं इसका मेन कार्य क्या है, मेन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है इसका? मुख्य कार्य है कि पंचवर्षीय योजना बनाना। मुख्य कार्य क्या है? पंचवर्षीय योजना बनाना, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान मतलब है कि एक जो है कि 5 ईयर प्लान का गठन करेगा, सोच विचार करेंगे और इस पर कोई टारगेट फिक्स किया जाएगा, कोई भी देश का, किसी भी देश की किस तरीके से जो है कि विकास किया जा सकता है। जैसे हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उस समय आप देख रहे थे भारत चाइना की युद्ध, भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध, जब भारत और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डिवाइड मतलब है कि भारत जो है कि अलग हो रहा था, उस समय हमारी जो संपत्ति वगैरह थी, जितने भी प्रकार के प्राकृतिक संपत्ति बोले तो आधारभूत ढांचा बोले, सारे के सारे जो है कि तहस नहस थे। देश विकास नहीं कर रहा था, लोगों के खाने के लिए लाले पड़े थे, लोगों के पास अनाज नहीं हुआ करता था, काम नहीं हुआ करता था, ये सारे के सारे कमी थी भारत में। उसी सभी कमियों को, जितनी भी तरीके से समस्या थी, सभी समस्याओं को दूर करने का प्लान मतलब है कि सोचा गया। इस कारण 5 ईयर पंचवर्षीय योजना का गठन किया गया। मतलब ये जो है कि एक सोचने की एक प्रकार की संस्था है,
सोचने वाली संस्था का गठन किया गया और वो गठन किया गया था 15 मार्च 1950 में किया गया। इसमें 2 या 2 से अधिक लोगों का समूह है, अभी बताएंगे कौन कौन इसमें होते हैं। और इसमें जो है कि पंचवर्षीय योजना प्लान करने का मेन उसका उद्देश्य ये था, टारगेट था। और ये इसका मुख्य मेन उद्देश्य है कि हर साल, हर 5 वर्ष साल में एक एक योजनाओं के माध्यम से एक एक टारगेट हम लोग रखेंगे और उसको पूरा अचीव करने का प्रयास करेंगे। यही मेन इसका उद्देश्य था। जैसे कौन कौन सा क्षेत्र हो सकता है, इसका क्षेत्र ये हो सकता है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मतलब कृषि विभाग, क्योंकि सबसे पहले हमें यही दायित्व था। सबसे पहले मुझे रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग रोटी की व्यवस्था कर लेते हैं, फिर कपड़े की व्यवस्था करेंगे, तब जा कर के मकान की व्यवस्था करेंगे। इसी आधार पे सबसे पहले देश के बीच में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले खाने की जो समस्या है उसको दूर करेंगे। इसीलिए जो है कि इसमें जो पहले पंचवर्षीय योजना का जो गठन किया गया था, इसको हम लोग एक एक बढ़ा के चलेंगे। कहने का मतलब है जितने भी प्रकार के असुविधा है जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, खाने की समस्या दूर हो सके, इन सभी के जो है कि पंचवर्षीय योजना का मेन काम है, इसका उद्देश्य एम था यही। और ध्यान दीजिए इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री, उस समय भारत के प्रधानमंत्री, उस समय अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे, क्योंकि जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे वही जो है इस आयोग के मतलब इस योजना आयोग के अध्यक्ष भी माने जाएंगे। तो यहाँ से देख लिए हैं कि अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद हम बात करते हैं उपाध्यक्ष। पहले अध्यक्ष भी देखना, ये भारत के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, बात क्लियर है। हम देखते हैं एक इसमें उपाध्यक्ष की गठन किया जाता है, मतलब है कि नियुक्त किए जाते हैं उपाध्यक्ष। उस समय गुलजारी लाल नंदा थे। कौन है? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा, ध्यान देंगे ये उस समय उपाध्यक्ष थे। और उस समय जो कि जब पंच योजना आयोग का गठन किया गया था उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है कि यहाँ पे अध्यक्ष थे। का कार्य तो आपसे हम अभी बता के आए। कार्य इनका क्या है कि 5 वर्षीय योजना का प्लान करना और उस प्लान कर करके धीरे धीरे जितनी भी समस्या है उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा इसके माध्यम से। अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद गुलजारी लाल नंदा, ध्यान दीजिए। और इसी योजना आयोग जो है कि इसमें जो गठन किया गया है इतने डेट को, जो 5 ईयर प्लान में जो है कि पंचवर्षीय योजना का जो गठन किया गया था, पंचवर्षीय योजना का जो है कि नाम परिवर्तन कर दिया गया। इसका परिवर्तन कर करके नीति आयोग नाम रखा गया। नीति आयोग, क्या नाम? नीति आयोग। इसका हो गया NITI, नीति आयोग। तो मेन बात ये है कि प्रश्न पूछा जाता है ये कब किया गया है और किसके द्वारा किया गया है और इसका फुल फॉर्म क्या है और इसको हिंदी में रूपांतरित करके क्या बोल सकते हैं। यहाँ से ये सब तो पुराना, यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है, यही प्रश्न पूछा गया और यही पूछा जाएगा हमेशा भी। और यहाँ से प्रश्न यहाँ से हमेशा आता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। बात समझते हैं। देखिए कि इसका परिवर्तन जो किया गया था 1 जनवरी 2015 को, जब मोदी जी की सरकार बीजेपी विजयी होता है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी आती है, बीजेपी सरकार होती है, तो भारत के प्रधानमंत्री उस समय जो है कि नरेंद्र मोदी जी थे। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी थे और उन्होंने जो है कि इस पंचवर्षीय योजना का नाम परिवर्तित करके नीति आयोग रखा है। कौन सा? नीति आयोग नाम, इसका नाम परिवर्तित कर दिया। डेट क्या है? 1 जनवरी 2015 को इसका नाम परिवर्तित करके क्या नाम रखा गया है? नीति आयोग। जिसको नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल, ध्यान से सुनेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन, ध्यान से देखें, नेशनल एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूशनल, टी से ट्रांसफॉर्मिंग, आई से इंडिया। पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम है। प्रश्न पूछा जाता है, बताइए कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, ये पूरा नाम है। तो प्रश्न ध्यान दीजिए कि ये जो है कि अब देखिए कि जब से ये कुल मिलाकर के 12 पंचवर्षीय योजना चल चुकी है, 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना पूरा कर लिया गया है। उसके बाद इसके स्थान पे नीति आयोग। अब नीति आयोग क्या काम करता है? और नीति आयोग ये काम करते हैं कि अब जो है कि जो 5 वर्ष का टारगेट रखा जाता था, अब 5 वर्ष का टारगेट ना रख करके 1-1 साल की टारगेट रख करके उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।
पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। और शायद जो है कि ये काम हो भी रहा है एक साल का काम करके। और नीति आयोग से संबंधित इसका गठन पूछता है, जो कि गठन 1 जनवरी 2015 बता चुके हैं। इसके प्रधानमंत्री, इसके इसके अध्यक्ष जो होंगे, अध्यक्ष जो है कि भारत के कौन होंगे, भारत के प्रधानमंत्री जी होंगे, भारत के प्रधानमंत्री जी होंगे अध्यक्ष। इसमें CEO वगैरह तमाम प्रकार के होते हैं। तो इसको देखेंगे आप लोग, एक बार रिवाइज भी करेंगे, पर फिर से प्रश्न सुन लीजिए। हम आपसे बोलते हैं कि प्रश्न कैसे पूछेगा, बताइए कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 में। और दूसरी बात, प्रश्न पूछा जाता है इसके अध्यक्ष कौन थे? पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसके जो है कि उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। फिर प्रश्न पूछेगा, बताइए कि इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य काम क्या है? पंचवर्षीय योजनाओं का गठन करना और उसको जो है कि उसको लागू करना। और उसके बाद जो है कि इसी का नाम परिवर्तित करके कि 1 जनवरी 2015 को नाम परिवर्तित कर दिया गया है। इसका नाम रखा गया है नीति आयोग। और नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया रखा गया है। और उसके पहले है कि इसके अध्यक्ष कौन? नीति आयोग के अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनके जो है कि पहले प्रधानमंत्री, उसके बाद जो पहले अध्यक्ष। वर्तमान में भी ये जो अध्यक्ष नीति आयोग के यही है, ये बात है। इस टॉपिक को देखेंगे, प्रश्न यहाँ से आएगा, आप लोग इसको कंप्लीट करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जो है कि साथ साथ अगर कोई सुझाव हो उसको देना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हौसला हो बुलंद तो डरने की क्या बात, हौसला हो बुलंद, ध्यान से, हौसला हो बुलंद तो डरने की क्या बात, जब ले लिया है फैसला तो पीछे हटने की क्या बात। हम लोग क्या है कि सबके बहकावे में आकर के फलाने व्यक्ति को उसको दे करके वाह ये काम करेंगे, साथ साथ हम भी ठान लेते, बड़ी बड़ी बातें हाँक देते, लेकिन जब करने की बात आती है तब समझ में आती है। तो वादा ना करें, अपने अंदर ठाने और उसको पूरा करने का प्रयास करें। ठीक है, धन्यवाद।